हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम मेड रिवेंज के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जो गवर्नर है उसे गोली लग जाती है और वो घर आता है, बट मिस स्ट्रॉन्ग जैसे ही उसको देखती है उसे बड़ी चिंता होने लगती है। उसके पार्टनर से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, इन्हें गोली कैसे लगी। तो जो उनके पार्टनर हैं वो उनसे कहते हैं कि लड़ाई के दौरान में हमेशा इन्हें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर जो हमारी मिस स्ट्रॉन्ग है वो उसकी चिंता किए बिना रहती नहीं है। यहाँ पर जो हमारे गवर्नर होते हैं उन्हें थोड़ा सा सीने में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं कि शायद मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा। यहाँ पर हमारी मिस स्ट्रॉन्ग बाहर खड़े होकर उनका इंतज़ार करती है, देखती है उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। उनके पार्टनर से वो पूछती है कि आखिर ये इन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उनका पार्टनर कहता है इनके सीने में दोबारा से दर्द उठा है, इसीलिए हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। हमारी जो मिस स्ट्रॉन्ग है इसी बात का फ़ायदा उठाती है और उनके कमरे में जाकर वो सबूत ढूंढ रही होती है। उतने में हमारे जो गवर्नर हैं वो आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। मिस स्ट्रॉन्ग कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। वो कहता है कि तुम किस तरह का इंसान मुझे समझती हो। मिस स्ट्रॉन्ग कहती है बहुत ही घटिया, गिरा हुआ, बदतमीज इंसान। इतने में जो हमारे गवर्नर होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं अगर तुम मुझे इतना ही घटिया समझती हो तो क्यों ना थोड़ा और घटिया समझ लो। और ऐसा कहकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। हमारी मिस स्ट्रॉन्ग है उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे, तुम बदतमीज़ हो। लेकिन हमारे मिस गवर्नर हैं वो कहते हैं मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये सीने में जो मेरे निशान हैं, जब मैं खुश या अच्छा फील करता हूँ तभी ये लाइट होता है और ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मिस स्ट्रॉन्ग इस बात पर यकीन नहीं करती है। वो कहती हैं कि तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे भतीजे की होने वाली पत्नी हूँ, तुम्हें इस तरह से बिहेव करना शोभा नहीं देता। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो हमारा गवर्नर है अपनी फियांसे के साथ बैठा होता है, कुछ बातें कर रहा होता है, बट उसकी फियांसे कह रही होती है कि हम कब शादी करेंगे। बट इस बात का इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे हमें भी इनकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने में दिखाया जाता है कि जो हमारे गवर्नर हैं गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड मिस डोंग और उनका फियांसे आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ मिस डोंग को एक छोटा सा सबूत मिलता है, बट वो उसे देखती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गवर्नर के घर में उसके फियांसे और फादर डिनर करने आए होते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो उनके फियांसे हैं उसके फादर हमारी मिस डोंग की काफ़ी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं क्या तुम वही लड़की हो जो पहले इस घर में नौकरानी बनकर रह रही थी और अब इस घर की मालकिन बनने के बारे में सोच रही हो। उसके फादर की बातें सबको बुरी लग रही थी, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। हमारी मिस डोंग कुछ कहने की कोशिश भी करती है तो उसका फियांसे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारी मिस डोंग गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी मिस डोंग को गवर्नर की फियांसे यानी कि मिस जी रोक लेती हैं और उनसे बात करने की कोशिश करती हैं कि मेरे फादर ने जो कुछ भी कहा कहीं ना कहीं वो एक सच था, तुम्हें इतना बुरा मानने की ज़रूरत नहीं थी, डिनर टेबल से तुम्हें उठकर नहीं जाना चाहिए था। हमारी मिस डोंग उससे कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो गवर्नर से शादी करना चाहती है, पैसों के लिए, पावर के लिए। इतना सुनकर वो उस पर हाथ उठाने लगती है, बट हमारा जो गवर्नर है वो उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुमने आइंदा से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना कहकर हमारा जो गवर्नर है उसे बाहर ले जाने लगता है और उसको कहता है कि तुम्हें इतनी बेइज्जती सहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी तुम्हें बुरा लगे तुम मुझे बता सकती हो। ख़त्म करने के बाद फियांसे और उसके फादर अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच कोई इन लोगों पर हमला कर देता है। हमारा जो गवर्नर है फटाफट जाकर मिस डोंग को कवर करता है और उस दुश्मनों पर गोली चलाता है, लेकिन साथ साथ हमारे गवर्नर को भी एक गोली लग जाती है। ये देखकर मिस डोंग काफ़ी चिंता में आ जाती है और हमारा जो डोंग है वो हंसने लगता है। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। मिस डोंग कहती है ये सब इस वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर हम देखते हैं कि हमारे गवर्नर को काफ़ी पेन हो रहा होता है। गवर्नर हंसकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तुम तो वही लड़की हो ना जो चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। आज जब मैं मर रहा हूँ तो तुम्हें मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है। वो कहती है अगर तुम इस तरह से मर गए तो मैं सच
सच में तुम्हारी जान ले लूँगी। इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमारी मिस स्ट्रॉन्ग डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं अभी तो वो काफ़ी बेहोश हैं, जब तक होश में नहीं आते हमें उनकी चिंता रहेगी। कहीं ना कहीं उनकी गोली सीने के आर पार हो चुकी है। हमारी जो मिस स्ट्रॉन्ग है उनको काफ़ी चिंता होती है, रात भर उसकी सेवा करती है और सुबह तक जब हमारा गवर्नर नहीं उठता तो वहीं पर वो भी सो जाती है। सुबह जब हमारे गवर्नर की आँख खुलती है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो देखता है कि उसका जो प्यार है उसके बगल में है और उसको अच्छे से प्यार से देखने लगता है। हमारी मिस डॉन्ग की जैसी आँख खुलती है उसकी तबीयत के बारे में चिंता करने लगती है। फटाफट जाकर उसके लिए दवाई लेकर आती है और उसे वो दवाई खाने को कहती है। हमारे जो गवर्नर हैं उस समय बड़ा नाटक करने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं खाना। हमारी मिस डॉन्ग कहती है अगर तुम इसे खाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड देने वाली हूँ। तो वो फटाफट उसे पी लेते हैं। उन्हें एक छोटा सा कैंडी खाने को देती है। वो कहती है कि बचपन में भी मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मेरे पापा इसी तरह से मुझे चॉकलेट दिया करते थे। हमारे जो गवर्नर हैं थोड़ा नॉटी होकर बोलते हैं मुझे लगा तुम कुछ अच्छा रिवॉर्ड देने वाली हो, ये क्या था, ये मुझे नहीं चाहिए। हमारी मिस डॉन्ग कहती है अब मुझे लग रहा है तुम काफ़ी ठीक हो चुके हो, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे गवर्नर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी चिंता थी, क्या सच में तुम मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी सोच रही थी। में हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री हो जाती है। उतने में वो कहता है कि तुम्हें थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए, यहाँ पर जो है वो तुम्हारे भतीजे की होने वाली पत्नी है, तो तुम रिश्ते का ख्याल रखो। हमारे गवर्नर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम अपनी हद में रहो, ये मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी, मैं इससे प्यार करता हूँ। वो कहता है ये हमारी शादी होने वाली है तो तुम हमारे बीच में मत आना, अगले महीने हमारी शादी है। इतना कहकर वहाँ से उसे लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी ज़्यादा इनके बारे में बात करने की और इनके आसपास रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि इसने तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया है। तुम बस यही याद रखो, ये जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है उतना अच्छा ये नहीं है। तुम्हें इसकी बातों में नहीं आना है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। वो कहती है हाँ, पर साथ साथ वो समझ लेती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मैं फ़ील कर रही हूँ। यहाँ वो अपनी सौतेली बहन के पास आती है और उसे खाने का सामान देती है। चल यहाँ पर मिस डॉन्ग अपनी बहन से जानना चाहती है कि जो उसका होने वाला फियांसे है आखिर वो किस तरह का इंसान है, बट उसकी बहन इसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम किसके साथ कैसा रहना चाहती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बाकी तुम समझदार हो। यहाँ पर हमारे गवर्नर को दिखाया जाता है, उसकी चोट अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। डॉक्टर फिर भी उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और अभी बाहर जाकर कुछ काम नहीं करना है। हमारा जो गवर्नर है वो कहता है कि मुझे अभी बाहर जाना ही होगा, मेरे पास काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे इस देश के बारे में चिंता है और मुझे अपने घर के भी ख्याल रखना है, इसलिए मुझे बाहर तो जाना ही होगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जो हमारा गवर्नर है अपनी फियांसे से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे सारा सच पता चल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मुंह से सारा सच बताओ। मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पहली गोली फॉल्स और दूसरी सही है। निशाना तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमने सच बोला तो गोली तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी, पर तुमने झूठ बोला तो गोली सीधा तुम्हारे सीने पर चल जाएगी। गवर्नर ये बात जान चुका है कि कल रात जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं उसकी फियांसे ने ही करवाया था और वो हमला हमारी मिस डॉन्ग के लिए था, उसे मारने के लिए। यहाँ पर उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है मुझे इस बार के लिए माफ़ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसे जल रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ करूँ तो तुम मुझे सज़ा दे सकते हो। हमारा गवर्नर उसे जाने देता है। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लीड है वो अपनी शादी के अनाउंसमेंट अपनी दादी माँ के सामने करता है और कहता है मिस डॉन्ग से मैं अगले महीने शादी करना चाहता हूँ। हमारा गवर्नर बीच में आकर कहता है कि मैं मिस डॉन्ग से शादी करना चाहता हूँ। उनकी दादी माँ उन दोनों के बीच में टोक देती है और कहती है एक औरत की वजह से मेरे 2 घर के बेटे लड़ रहे हैं आपस में, तुम्हारी माँ इस फसाद की जड़ है, उसी ने मिस डॉन्ग को हमारे घर की बहू बनाने के लिए कहा था। तो यहाँ पर सेकेंड मेन लीड कहता है यानी मेरी माँ ने ये चाहा था, ये तो मैं कर कर ही रहूँगा। इतने में उनकी दादी माँ कहती है कि आज के दिन ही ये सब होना था, आज उनके पति की बरसी होती है। इतने में हमारा जो गवर्नर है अपने दादाजी की फ्रिनर के पास जाता है और वहाँ पर उनके लिए प्रेयर करता है। मिस डॉन्ग वहाँ आ जाती है। गवर्नर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर तुम्हें मिलूँगा। हमारी मिस डॉन्ग कहती है आज दादाजी का फ्रिनर है और मुझे पता था आप यहीं रहेंगे, आप हमेशा यहाँ आते हैं और प्रेयर करते हैं। हमारा गवर्नर कहता है कि
तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो चुकी हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा होने लगा है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सारा सच बताना चाहता हूँ अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में। इतने में बाहर जाकर यहाँ पर जो सेकंड लीड होता है सब सुन रहा होता है।